Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. My name is Dinesh, BTech from IIT Kanpur. Today I am going to discuss circle topic of class 9th. ठीक है, शुरू करते हैं अपन। सर्किल अपन सब जानते हैं कि व्हाट इज सर्किल। सर्किल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा फिगर है ना। डेफिनेशन वाइज अपन बात करें तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो क्या है सर्किल? सर्किल इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए इक्वल डिस्टेंस या which are at a fixed distance from a fixed point in a plane। एक प्लेन की बात कर रहे हैं, एक प्लेन के अंदर किसी फिक्स्ड पॉइंट से तो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट अपने को दिख रहा है, इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया। हर एक वो पॉइंट जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? सर्किल। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज center and that fixed distance is radius of the circle। ठीक है, जानते हैं अपन ये सब। तो ये एक सर्किल की अपने पास डेफिनेशन है। अब सर्किल में और कौन कौन सी बातें हैं, कुछ और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं। फर्स्ट इज कोड। व्हाट इज कोड? लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, है ना। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस सर्किल विल बी ए कोड। तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस सर्किल। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास आता है डायमीटर। जानते हैं अपन डायमीटर क्या है? कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी डायमीटर। कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी डायमीटर। डायमीटर भी एक तरीके की क्या है? कोड है। तो कोड passing through center will be diameter। ओके, कोड पासिंग थ्रू सेंटर विल बी डायमीटर। तो डायमीटर को अपन बोलते हैं, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ दिस सर्किल। डायमीटर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ गिवन सर्किल। यहाँ पे इनफाइनाइट कोड बन सकती है, इनफाइनाइट डायमीटर बन सकती है ना। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? कोड। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाती है रेडियस। ठीक है, तो हर एक पॉइंट इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। ये लेंथ भी क्या होगी बच्चों? आर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर अपने पास आता है आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क अपन बोलते हैं, आर्क क्या है? कोई भी सर्किल अपन ने लिया, उस सर्किल पे कोई दो पॉइंट उठाए पी क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को
सर्किल के थ्रू ही अपन सर्किल के ऊपर ही चल रहे हैं ना, सर्किल के ऊपर ही चल रहे हैं, और सर्किल के ऊपर जाते जाते ये जो कर्व मिल रहा है, ये कर्व क्या है, पी क्यू को, पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाला आर्क है। अब पी और क्यू को ज्वाइन करने वाले दो आर्क पॉसिबल है यहाँ पे, एक नीचे ये आर्क है, ठीक है, तो दो टाइप के आर्क है। तो पी क्यू आर्क में अपने पास देखो, पी क्यू आर्क में दो टाइप के आर्क है, एक तो अपने पास है मेजर आर्क, एक है अपने पास माइनर आर्क, ठीक है। एक क्या अपने पास मेजर आर्क, एक क्या है माइनर आर्क। मेजर का मतलब लॉन्गर, माइनर का मतलब शॉर्टर। जो लेंथ में शॉर्ट होगा वो माइनर हो जाएगा, पी क्यू को ज्वाइन करने वाला जो लॉन्ग होगा वो मेजर लॉन्ग है, माइनर क्या है अपने पास शॉर्टर, ठीक है। शॉर्टर आर्क को अपन क्या बोल देते हैं, माइनर आर्क, जो लेंथ वाइज लंबा है एज कंपेयर टू अदर वन, उसको अपन क्या बोल देते हैं, मेजर आर्क, ठीक है। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क दो टाइप के इसमें आर्क पॉसिबल है। आर्क की यदि डेफिनेशन देखें तो क्या है, आर्क क्या है, इट इज पीस ऑफ सर्किल, है ना, सर्किल का एक टुकड़ा है बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको अपन बोल देते हैं आर्क। अब अपने पास आर्क आ गया, आर्क से ही अपन बात करते हैं सेगमेंट। फिर अपन क्या डिफाइन करते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, सेगमेंट क्या है, पहली बात इट्स ए रीजन, है ना, पूरा रीजन, जो ये पूरा रीजन, इसको अपन बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। ये पूरा जो सेगमेंट है इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये पूरा क्या है, सेगमेंट, ठीक है। तो कोड इसको दो सेगमेंट में बांटती है, वन सेगमेंट इज माइनर सेगमेंट, अनदर इज मेजर सेगमेंट, है ना। इसको अपन, इस रीजन को अपन क्या बोल देते हैं, माइनर सेगमेंट, इस रीजन को अपन क्या बोल देते हैं, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज यदि बात करें तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कोड, इट इज अ रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कोड। तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, बाय आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोड। दो टाइप के आर्क की अपन बात करते हैं, दो टाइप के सेगमेंट की अपन बात करते हैं, एक तो माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। फिर अपने पास आता है एक टर्म सेक्टर, क्या आता है, सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर, एक होता है अपने पास माइनर सेक्टर, एक होता है अपने पास मेजर सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, पहले अपन सेक्टर देख लेते हैं, सेक्टर होता क्या है। अपन ने बोला कि कोई भी दो पॉइंट पी क्यू है, ये भी एक तरीके का एरिया है, किस पार्ट को अपन बोलते हैं, सेगमेंट। पी क्यू आर्क और इन दोनों रेडियस से बाउंडेड जो एरिया है इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेगमेंट। तो ये OPQ जो एरिया अपने को दिख रहा है दैट इज सेगमेंट। ये क्या है अपने पास, सेक्टर, ठीक है। OPQ जो अपने को दिख रहा है रीजन, ये क्या है अपने पास, सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड, या बाउंडेड बाय आर्क एंड
टू कॉरस्पॉन्डिंग रेडियसेस ends at end point of arc। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, सेक्टर। अब इसमें भी दो टाइप के सेक्टर होंगे। ये अपने पास क्या है, माइनर सेक्टर। ये अपने पास क्या बच्चों, ये इसके अलावा जो ये बचा, ये पूरा, ये भी दूसरा वाला भी क्या है, सेक्टर ही है। ठीक है, इस सेक्टर को अपन बोल देते हैं क्या, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास सारी डेफिनेशन आ गई। बिल्कुल, यदि दो पार्ट्स में अपन बांट देते हैं तो इसको अपन बोल देते हैं सेमी सर्कुलर सेगमेंट या सेमी सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, बिल्कुल इक्वल दो पार्ट्स में भी बांट दिया अपन ने, तो इसको अपन बोल देते हैं सेमी सर्कुलर सेगमेंट या सेमी सर्कुलर सेक्टर। ये सर्किल की बेसिक डेफिनेशंस है। नाउ अपने पास कुछ थ्योरम्स है सर्किल में। पहली थ्योरम आती है कोड से रिलेटेड, है ना, थ्योरम्स रिलेटेड टू कोड। थ्योरम क्या बोलती है कि सर्किल के अंदर कोई भी दो कोड अपन ने उठाई, इफ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, एनी टू कोड ऑफ कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ विल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। समझ में आ रही बात? एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ये ट्रू है और नेगेटिव साइड से भी ट्रू है। नेगेटिव साइड से मतलब हुआ कि यदि कोई भी दो कोड अपन ने उठाई, तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, कोई भी दो कोड अपन ने उठाई इक्वल लेंथ की, है ना, इफ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है ना, ये जो एंगल होगा, ये थीटा दोनों इक्वल होगा, ये अपने को प्रूफ करना है इफ दिस इज गिवन टू अस। तो अपन प्रूफ करते हैं, ए बी सी इसको ले लेते हैं या इसको ओ मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। तो यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है अपने को। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या इक्वल है। टू प्रूफ अपने पास क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों को अपन कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, ये दोनों लेंथ अपने पास इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल को उठा रहे हैं अपन, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल को उठाया। इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों लेंथ इक्वल, मतलब इस वाले में मैं बोल सकता हूँ ए बी और इस वाले में क्या है, डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, पहली बात। दूसरी बात, ये सारी रेडियस है, तो ये रेडियस तो सारी इक्वल ही होगी, मतलब ओ ए इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तीनों की तीनों जब लेंथ ही सेम हो गई तो यूजिंग ट्रिपल एस, है ना, एस 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 रूल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डी और सी में से कोई भी ले सकते हो, बिकॉज दीज ऑल फोर साइड्स आर सेम, बस ओ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ओ लेना है। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ट्राइंगल सी ओ डी, कोई उसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, तो क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं यूजिंग CPCT
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वहां से अपन ने क्या बोला, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यही अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। क्लियर है पॉइंट। अब इसका उल्टा रिवर्स कैसे प्रूफ करें, कन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में अपने को क्या गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। अपने को गिवन क्या है बच्चों, कन्वर्स में एंगल AOB इज इक्वल टू दिया हुआ है एंगल COD, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कोई ऐसे दो है, ये दोनों एंगल अपने को इक्वल दिया हुआ है थीटा, थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में बनाते हैं, अपने को लगेगा कि सेम ही डायरेक्शन में, अलग अलग बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल अपने को दिया हुआ है थीटा, ठीक। तो अपने को बताना है कि ये दोनों कोड की लेंथ भी क्या होगी, सेम, ABO है ना। इफ एंगल्स आर सेम, एंगल सबटेंडेड बाय एनी टू कोड्स आर सेम, देन द लेंथ ऑफ कोड विल बी इक्वल, ये अपने को प्रूफ करना है। तो एंगल यदि सेम हुआ और अपने को पता है कि ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, बिकॉज ऑल आर रेडियस, तो यहां से अपन कौन से रूल से बोल सकते हैं, SAS रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से अपन क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इससे अपन ने बोल दिया कि ट्राइंगल AOB is congruent with triangle COD, hence AB is equal to what, CD, यही अपने को प्रूफ करना है। समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर है पॉइंट। ये था अपने पास फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम अपने पास क्या बोल रही है, in a circle the foot of perpendicular drawn from center of the circle on any chord bisects the chord, okay। तो थ्योरम क्या है अपने पास, स्टेटमेंट इसका क्या है, foot of perpendicular drawn from center of circle on any chord bisects the chord and vice versa, रिवर्स भी ट्रू है। तो इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे, पहले तो थ्योरम क्या है ये समझते हैं। थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी कोड अपन ने उठाई, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है ना, सेंटर से इस लाइन के परपेंडिकुलर यदि अपन ने कोई लाइन बनाई, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इस पॉइंट को अपन बोल दिया, इस P पॉइंट को अपन बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बोल रहा है कि ये जो P पॉइंट है, दिस P पॉइंट विल बाइसेक्ट्स AB, मतलब AB को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। तो गिवन अपने को क्या है, जो डायग्राम में है वही गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ अपने पास क्या है, AP इज इक्वल टू PB, इसको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इसमें ये AO इज इक्वल टू, अपन क्या करना चाह रहे हैं, AOP ट्राइंगल और BOP ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, ठीक बात। ये लेंथ, ये वाली लेंथ OP दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस वाले ट्राइंगल की यदि बात करें तो AO इज इक्वल टू BO, ठीक। फिर यहाँ पे OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OP एंड एंगल P
इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन बोथ दी ट्राइंगल्स। तो एक एंगल 90 डिग्री और कोई भी दो साइड यदि सेम है तो उसको अपन RHS रूल से क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट यूजिंग RHS रूल। यूजिंग RHS रूल वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट हुए तो मुझे पता है कि ट्राइंगल APB या ट्राइंगल AOP is congruent with AOP। AO के कॉरस्पॉन्डिंग है BO या OP, कोई भी ले सकते हैं अपन, या तो BO मान लेते हैं या OB मान लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला अपने पास क्या है, एंगल P। तो P की जगह तो P आने वाला है, OP इज इक्वल टू OP आना चाहिए। तो यहाँ पे OP है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, OP। तो OP इज इक्वल टू OP आना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा ये ट्राइंगल BOP। अब देखो इसमें यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से CP/CT से अपन क्या बोल सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB बोल सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB। दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू PB। क्लियर है पॉइंट, हेंस प्रूव। अब इसका वाइस वर्सा कन्वर्स कैसे अपन बोलेंगे कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी ट्राइंगल में यदि सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन यदि बाइसेक्ट करती है कोड को तो वो उस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या हुआ, एनी लाइन विच passes through center and bisects the given chord then it will also be perpendicular to the given chord। ठीक है, ये कन्वर्स स्टेटमेंट हो गया। तो अपन को क्या गिवन है कन्वर्स प्रूफ करने के लिए, कोई एक लाइन है, मुझे नहीं पता ये 90 डिग्री है, मेरे को ये पता है कि ये दोनों क्या गिवन है अपने को, AP इज इक्वल टू PB गिवन है। देन टू प्रूफ क्या है अपने पास, एंगल APB इज 90 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, करते। अच्छा, ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये लेंथ वैसे इक्वल है, दोनों में कॉमन है। अपन अगेन वही बात कर रहे हैं, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे कर पाएंगे, देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या है, एक तो मेरे को दिया हुआ है AP इज इक्वल टू BP, फर्स्ट रिलेशन, एक साइड इक्वल है, OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP। और क्या चीज कॉमन है, OA इज इक्वल टू OB भी कॉमन है, क्योंकि वो क्या है, इज इक्वल टू रेडियस। तो साइड 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 से these two triangles are congruent, hence triangle AOP is congruent with triangle BOP। अब यहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि OPA एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, है ना। इसको मैं यदि थीटा मानूं तो ये भी क्या होगा, थीटा। और मुझे पता है कि थीटा प्लस थीटा इन दोनों को एंगल्स का सम है ना, एंगल OPA प्लस एंगल OPB इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, बिकॉज ये एक लाइन पे है। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है पॉइंट, सेकंड थ्योरम एकदम एब्सोल्युटली क्लियर। थर्ड थ्योरम,
थर्ड थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी 3 पॉइंट अपने पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इफ देयर आर एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो देयर विल बी ए यूनिक सर्किल पासेस थ्रू दीज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोई 2 सर्किल की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, एक यूनिक सर्किल होगा उन तीनों पॉइंट से पास करता होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अपने को प्रूफ करना है थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स there will always pass a unique circle। यूनिक का मतलब क्या है, यदि 3 पॉइंट अपने को मार्केट में इस तरीके से दिए हुए हैं एक प्लेन पे, तो इन तीनों से पास करता हुआ जो सर्किल बनेगा, इसके अलावा और कोई सर्किल बन ही नहीं सकता, इस बात का प्रूफ करना है तुम्हें, है ना। इसके अलावा और कोई सर्किल बन ही नहीं सकता, इस बात का प्रूफ करना है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है बच्चों। तो मैंने ले लिया इस तरीके से, मैंने एक सर्किल तो ये बना दिया। अब अपन प्रूफ कर देंगे कि इसके अलावा और कोई सर्किल नहीं होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक कोड बना ली, जो भी अपने पास सर्किल है उसमें। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है अपने पास ए बी सी। तो मैंने बोला अपने को प्रूफ क्या करना है, यही 2 प्रूफ है अपना। गिवन क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, एक लाइन में यदि पॉइंट हो गए, एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ से कभी कोई एक सर्किल, है ना, यहाँ से एक सर्किल ऐसे पास कर सकता है, ऐसे पास करता है। तो अपन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है तीनों से। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक ट्राइंगल बन रहा है तीनों से। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। तो पहले अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जानते हैं आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो बाइसेक्टिंग ए बी विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अपन ने 2 लाइन्स ड्रॉ करी, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और दूसरी अपन ने लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ड्रॉ की। अब दोनों ये लाइंस पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल नहीं है, तो ये इनके जो नॉर्मल होंगे, इनके जो परपेंडिकुलर होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, नॉन पैरेलल होंगे, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और कोई 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सॉरी कोई 2 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, वो एक ही यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई 2 लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसा तो नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि देयर विल बी यूनिक ओ, ये ओ पॉइंट तो यूनिक होगा। बोलो, ये यहाँ पे क्या है, अपन ने ऐसे एक लाइन बनाई है अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी है, एक ऐसी लाइन अपन बना रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी बी, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों से अपन बोल सकते हैं वी विल हैव यूनिक ओ पॉइंट यूनिक होगा। ओ इससे, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिल सकता। मुझे पता है कि कोई 2 लाइन, यदि गिवन 2 लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 लाइन है, तो वो किसी एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब ये यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो मैं ये जानता हूं बात कि ए बी का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी अपन ने पॉइंट लिया मैंने P, तो PA इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा बच्चों, PB होगा। ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा क्या होगी, इक्वल है। ये बहुत आराम से अपन अभी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये एक तरीके से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इफ दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन वी कैन प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB वेरी इजीली।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हुआ, उसकी उस लाइन सेगमेंट के एंड से हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो डिफाइन ही अपन ऐसे कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, जिस लाइन सेगमेंट का अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये लेंथ हुई अपने पास, ये लेंथ हुई, ये सब बच्चे आपस में ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आराम से अपन कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, इसलिए ये लेंथ इक्वल है ना। पी बी, इसको कुछ x मान लेते हैं, तो ट्राइंगल PBX इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PBX इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PAX। ये आराम से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं अपन। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा, PB इज इक्वल टू PA। ये प्रूफ कर दिया। इस बात का वैसे यूज करेंगे अपन डायरेक्टली। अब अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ से जो अपन ने अभी प्रूफ किया है वहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने सर्किल बनाया नहीं है बच्चों। अब ऐसा मत सोचना कि आपने सर्किल बना दिया सर। अब इसको इस तरीके से सोचो, अभी अपन ने सर्किल बनाया ही नहीं है, अभी ऐसे बस आउटलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अपने को प्रूफ करना है ना, यूनिक सर्किल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं मानेंगे कि अपन ने सर्किल बना लिया। ठीक है, ये मान लो ऐसे ट्राइंगल ही है, तो अपन ने ये बोल दिया कि O की A से डिस्टेंस, OA डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा अबाउट OB। लिख सकते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यदि ये है तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लिया तो उसकी उन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेज क्या होगी, सेम। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से OB इज इक्वल टू OC बोल सकता हूँ। बोलो, यदि ये दोनों बातें अपन ने बोल दी, अब समझना बात को क्या बोल रहे हैं। ये तीनों डिस्टेंस अपन इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। O एक यूनिक पॉइंट है ना, O एक यूनिक पॉइंट है, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो O का A से पास करता हुआ कोई एक सर्किल बनाओ। O का A से पास करता हुआ कोई एक सर्किल बनाया तो वो क्या पक्का B और C से पास करेगा, बिकॉज ये अपने सर्किल की बेसिक डेफिनेशन है कि O से कोई एक फिक्स डिस्टेंस पे रहने वाला कोई भी पॉइंट वहां से एक सर्किल हमेशा पास करेगा। तो सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, दिस इंप्लाइज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। हैंस यहां से अपन बोल सकते हैं कि फ्रॉम ए यूनिक O only one circle can be drawn passing through B and C, है ना। अपन ने क्या बनाया, OA को रेडियस मानते हुए with center O and radius OA a circle is drawn। From here we can say this circle will pass through B and C also। अब मुझे पता है कि एक गिवन पॉइंट है और गिवन रेडियस का तो एक ही सर्किल होगा ना, इससे ज्यादा सर्किल थोड़ी हो सकता है, और वो सर्किल B और C से भी पास करता है, तो अब इसके अलावा और कोई सर्किल नहीं हो सकता। यही एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है बच्चों, OA। तो यही एकमात्र सर्किल वो पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई सर्किल पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज O कोई और पॉइंट नहीं है अपने पास, है ना। O भी क्या है अपने पास एक यूनिक पॉइंट है, इसके अलावा ऐसा और कोई पॉइंट अपने पास नहीं मिलेगा जो इस सिचुएशन में होगा। ठीक है, सो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।